हेलो एवरीवन, आज है मंगलवार 11 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज 6% से ज्यादा की तेजी है। शेयर 31 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस तेजी में इस शेयर को बाय किया जाए या अभी इंतजार किया जाए? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? शेयर किस टारगेट तक जा सकता है और टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर किस तरह की खबरें हैं, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। ट्राइडेंट के शेयर में आज तो तेजी है ही और पिछले 5 दिनों में ये शेयर 12% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। तो लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है ट्राइडेंट के शेयर में। और अगर आप देखें तो पिछले एक साल में ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट से फिसला है। शेयर ने 43% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है पिछले एक साल में और रीजन बिल्कुल साफ है। कंपनी ने अच्छे रिजल्ट नहीं किए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो रिजल्ट में एक डाउनसाइड देखने को मिला है। मैं आपको रिजल्ट चेक कराता हूं। तो एक दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1641 करोड़ का था और एक साल पहले ये रेवेन्यू 1980 करोड़ का था। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे एक डाउनसाइड देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू गिरा है, इस ग्राफ में आप आराम से देख सकते हैं। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात की जाए तो यहाँ भी एक डाउन साइड देखने को मिलता है। 144 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2022 क्वार्टर में और एक साल पहले ये प्रॉफिट था 211 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी एक डाउनसाइड देखने को मिला है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों फ्रंट पे कंपनी मार खा रही है और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं रहे हैं, इसीलिए इस तरह का डाउनसाइड देखने को मिला है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। और अब अच्छी खबरें आ रही है और पहली अच्छी खबर यह है कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को 300 बिलियन का इंडस्ट्री बनाना चाहती है 2030 तक, और सरकार इसके लिए काफी सीरियस है। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो ट्राइडेंट जैसी कंपनी को इसका काफी फायदा मिलने वाला है। सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और वो खबर ये है कि कॉटन, जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है टेक्सटाइल कंपनीज के द्वारा, उसके दाम में 50% की कमी देखने को मिली है ऑल टाइम हाई प्राइस से। तो रॉ मटेरियल के प्राइस में कमी से क्या होगा कि इन कंपनीज का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो कम होगा और इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो कॉटन के दाम में कमी देखने को मिली है। सरकार किस चीज के ऊपर में काम कर रही है? सरकार काम कर रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में काम। आपको तो मालूम है इंडिया की टेक्सटाइल कंपनीज अपने टेक्सटाइल को यूएस में, यूके में और यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करती है और भी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और जब ये कंपनीज टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करती है तो इनको भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में और यूके में तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बार 12% के आसपास है। तो अगर सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले इन देशों के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, तो ट्राइडेंट लिमिटेड जैसी कंपनीज को और भी टेक्सटाइल कंपनीज को इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा और इससे इन कंपनीज को फायदा होगा। इन कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ेंगे, इन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे सरकार काम कर रही है और ये टेक्सटाइल कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर है। अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल का इंडिया में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टेक्सटाइल सेक्टर 2% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में और इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का पूरे वर्ल्ड में। और सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सीरियस है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसीज बना रही है। भारत के कुछ पॉलिसीज ऐसे थे जिससे बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को फेवर मिल रहा था और इसी कारण इंडिया में जो टेक्सटाइल कंपनीज थी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। वो पॉलिसीज क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने बांग्लादेश से जो रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट होते थे उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाया था और इसके कारण क्या होता था कि बांग्लादेश सस्ते में रॉ मटेरियल लेता था चाइना जैसे देशों से, उनके यार्न लेता था और उससे रेडीमेड गारमेंट्स बनाता था और उसको इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता था और उसे कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ती थी। इससे क्या होता था कि जो इंडिया के जो कंपनीज थे, ट्राइडेंट लिमिटेड जैसी कंपनीज थे, उनको प्रॉब्लम होता था क्योंकि यहाँ का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन था उसको बांग्लादेश जैसी कंट्री पूरा कर रही थी। तो इनडायरेक्टली बांग्लादेश का और चाइना का कब्जा होने लगा था इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट पे और ये चीजें
इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन अब सिचुएशन सुधर रहा है क्योंकि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। इनका एक्सपोर्ट भी बिगड़ गया था। एक्सपोर्ट इसलिए बिगड़ा था क्योंकि यूएस में, यूरोप में एक रिसेशन का माहौल था। इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती थी यूएस और यूरोप में उसमें भी एक कमी देखने को मिली। यूएस और यूरोप में रिसेशन के कारण क्या हुआ कि वहां पे जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन था उसमें कमी आई, और इसी के कारण इन कंपनीज के रेवेन्यू पे, इन कंपनीज के अर्निंग्स पे असर पड़ा। लेकिन अब माहौल सुधर रहा है और इसीलिए टेक्सटाइल कंपनीज के शेयर में अब एक रैली देखने को मिल रही है। अगर ट्राइडेंट की बात की जाए तो जेएम फाइनेंशियल ने 40 रुपए का प्राइस टारगेट दिया है शेयर का। अभी शेयर 31.75 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई थी कि 1,23,85,000 इक्विटी शेयर्स को खरीदा कंपनी के एक प्रमोटर ने, जिनका नाम है मधुराज फाउंडेशन। डील का साइज था 31,89,00,000 रुपए। तो प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, तो ये भी एक अच्छी खबर है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं है, कंपनी पेपर और केमिकल्स में भी है, पर मेजॉरिटी रेवेन्यू कंपनी को टेक्सटाइल से आता है। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। सरकार इसको 300 बिलियन का इंडस्ट्री बनाना चाहती है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.94% की है, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी ना के बराबर है 0.04% की, एफआईएस की 2.36% की, और रिटेल एंड अदर्स की 24.66% की। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है यहाँ पे? प्रमोटर्स हैं और रिटेल है। जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अब सिचुएशन पॉजिटिव हो रहा है और इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज अब अच्छा रिजल्ट भी कर सकती हैं। देखेंगे कि Q4 में ट्राइडेंट कैसा रिजल्ट करता है, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। मुझे लगता है सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सीरियस है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर का अच्छा होना बिल्कुल जरूरी है। कृषि के बाद ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है टेक्सटाइल सेक्टर, और सरकार इस बात को अच्छे से जानती है। इसीलिए सरकार एफटीए के ऊपर में काम कर रही है, जिससे इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में, यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम में, तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी ना देना पड़े। साथ ही पॉलिसीज को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिससे टेक्सटाइल कंपनीज के लिए एक फेवर क्रिएट किया जा सके। और ट्राइडेंट जैसी कंपनी के रिजल्ट में जरूर सुधार देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कि कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में चूक गई थी। अब सितंबर क्वार्टर का एग्जांपल देखिए, 37,39,00,000 रुपए का प्रॉफिट था कंपनी का। तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट के फ्रंट पे। ये ग्राफ देखिए ओवरऑल नीचे ही जा रहा है। रेवेन्यू के फ्रंट पे भी कंपनी चूक रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और एसएमएस शेयर और रैली कर सकता है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी शेयर आज रैली कर चुका है और पिछले 5 दिनों में भी ये शेयर रैली कर चुका है, लेकिन ये शेयर 35 रुपए के प्राइस टारगेट की तरफ जा सकता है। ये मेरा अनुमान है फ्रेंड्स। शेयर खरीदने से पहले आप जरूर अपना रिसर्च कर लेना, पर शेयर में एक तेजी बनी हुई है, एक मोमेंटम बना हुआ है, और शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। ऊपर के लेवल से ये शेयर काफी फिसला था, क्योंकि एक साल में ये शेयर 57 रुपए के लेवल से गिर के 25 रुपए के लेवल्स तक आया था, और वहां से एक रिकवरी अब देखने को मिल रही है। तो रिकवरी अच्छी है। पिछले कुछ दिनों में शेयर 32 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि और तेजी बन सकती है। पहला टारगेट 35 रुपीज का होगा, और उसके बाद ये शेयर 40 रुपीज के तरफ भी जा सकती है। तो ये था मेरा असेसमेंट फ्रेंड्स ट्राइडेंट को लेकर। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबरें हैं, पूरे इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबरें हैं, और ऐसे में ट्राइडेंट का शेयर और रैली कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।